नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ में दीपिका। चलिए फटाफट अंदाज में करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। योगी सरकार का एक और बड़ा कदम 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों, 20,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में होगी शहरी सुविधाएं। दिवाली से पहले सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को दिया तोहफा, सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी, जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम योगी ने सभी को दी बधाई। इसके पहले लखनऊ में सीएम योगी ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया, राज्यपाल भी रही मौजूद। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा किसानों की अनदेखी कर रही प्रदेश सरकार, हमारी सरकार में किसानों को सबसे ज्यादा मिला मुआवजा। बॉलीवुड एक्टर आशिफ बसरा ने की खुदकुशी, बीते 4-5 साल में धर्मशाला में किराए के घर पर रह रहे थे बसरा। जांच रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन से परेशान थे एक्टर। त्योहारों पर मोदी सरकार का लोगों को दिवाली गिफ्ट, एक और राहत पैकेज का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और अक्टूबर में इसमें सालाना आधार पर 10% की तेजी आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1% तेजी आई है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। लखनऊ में ज्वेलर अभिषेक केसवानी पर हमले के मामले में इंस्पेक्टर विकास नगर ऋषभ देव सिंह सस्पेंड, एक आरोपी अष्टभुजा पाठक गिरफ्तार। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का निधन, कोरोना पॉजिटिव, जीना हारे जिंदगी की जंग। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल एडमिट थे विधायक सुरेंद्र, अल्मोड़ा के सल्ट से थे विधायक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सल्ट विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि राज्य ने एक ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता खो दिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी निधन पर दुख जाहिर किया है। स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, त्यागमय जीवन सभी देशवासियों के लिए एक महान प्रेरणा है। समंदर में बढ़ी हिंदुस्तान की ताकत, इंडियन नेवी में शामिल हुआ आईएनएस वजीर। यह दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं से लैस है। अयोध्या के हर घर में मनेगा दीपोत्सव, नगर निगम की तरफ से अयोध्या की 15 बड़ी बस्तियों में गरीबों को वितरित किए जा रहे हैं दिए और तेल। अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय डाक विभाग से स्पेशल कवर जारी कराएगा। इसके पहले प्रथम दीपोत्सव के मौके पर भी डाक विभाग के द्वारा कवर जारी हुआ था। प्रयागराज में एक सामाजिक संस्था की तरफ से गिव विद डिग्निटी अभियान के तहत 1100 लोगों को दिवाली हैप्पीनेस किट का वितरण हुआ है। जंगलों की आग और त्योहारों को लेकर उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फील्ड स्तर के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई है। फॉरेस्ट चीफ रंजना काला ने आदेश जारी किए। उत्तरकाशी में धनतेरस और दीपावली के त्योहारों के मौके पर बाजारों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए एसपी ने जिले के तमाम थाना और चौकियों को निर्देशित किया। बाजारों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आगरा कलेक्ट्रेट में महिला पर डाला गया तेजाब, रेप के आरोपी पर तेजाब फेंकने का आरोप, आरोपी की बहन भी झुलसी है। ललितपुर में राशन विक्रेता, ग्राम प्रधान और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा राशन। कोरोना काल में योगी सरकार गरीबों को मुफ्त में बांट रही है राशन। मथुरा में दुकानदार में 50,000 की रंगदारी मांगने और न देने पर मारने की धमकी देने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा में सीएचसी जोया में शराबी फार्मासिस्ट की लापरवाही से आग लग गई। शराब के नशे में धुत फार्मासिस्ट सुधीर सिगरेट के छल्ले उड़ाते कैमरे में कैद हुआ था। 26/11 पर पाकिस्तान का कबूलनामा, पाक की एफआईए ने मुंबई हमलों में पाक आतंकियों का हाथ माना। मेरठ में पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद में जमकर मारपीट देखी गई। दबंगों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। बागपत में 4 दिन से लापता युवक की हत्या हुई है। बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, शव को गन्ने के खेत में डालकर फरार हुए। सहारनपुर में आगामी त्योहार धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर डीएम और एसएसपी ने बाजारों में पैदल गश्त किया। फतेहपुर में एसटीएफ ने भारी मात्रा में पकड़ा गांजा, मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पंचशील सोसाइटी में देर रात नशे में धुत दरोगा का जमकर हंगामा करने पर गाज गिरी है। कमिश्नर आलोक सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ विभागीय और अन्य कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के मंदिर में मां वैभव लक्ष्मी का नोटों से दरबार सजा। 10 रुपए से लेकर 2000 के नोट शामिल हुए। एक बार फिर से भक्त अपनी मां के दर्शन कर पा रहे हैं। मेरठ में गद्दों के गोदाम में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आकर गोदाम में 2 साल के मासूम की झुलसकर मौत हो गई। मुरादाबाद के मंचूरा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में शराब को लेकर विवाद देखने को मिला है। प्रयागराज में संगम तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में शुक्रवार को हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारी। हनुमान जयंती पर शाम 5 बजे मंदिर में भव्य आरती। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पटाखे व्हाट्सएप पर बिकने की खबर पर पुलिस ने छापा मारकर पटाखों की एक बड़ी खेप बरामद की है। पटाखों के अवैध भंडारण के मामले में एक आदमी को भी गिरफ्तार किया गया। बस्ती में दीपावली के मद्देनजर नकली मिठाई के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बस्ती में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रद्दी कागज की मूर्तियां और आकर्षक मोमबत्तियां बनाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर झाड़ियों में मिली महिला की अधजली लाश। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में पुलिस जुटी है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए जिन 16 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया है उनमें सोनभद्र जिले का अनपरा भी शामिल है। अयोध्या दिवाली पर जहां लाइटों और रोशनी से जगमगाया हुआ है, वहीं दिए बनाने वाले 40 परिवार मुश्किल में हैं। मथुरा के थाना बरसाना के गांव भरकानाल में पुलिस पर महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगा। नोएडा में तमंचा लेकर लाठी डंडों से युवक को बेरहमी के साथ पीटा गया है। मारपीट के बाद युवक को छत से नीचे फेंक दिया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में नदी में युवती का बहता हुआ शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। शव को कब्जे में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी। बरेली की इज्जत नगर पुलिस ने भांग के सरकारी ठेकों की आड़ में हो रही तस्करी पर खुलासा किया। घर में छापेमारी कर 27 किलो गांजे के साथ 7 लोगों को हिरासत में लिया। संभल में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। पशु तस्कर सादिक और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया। चंपावत के दूना घाट में एक सेंट्रो कार गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तरकाशी में बेकाबू बोलेरो खाई में पलटी है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। विशाट गांव के पास एक्सीडेंट की खबर। बहराइच में तेज रफ्तार टैंकर और डीसीएम में सड़क किनारे बने एक घर में घुसे हैं। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। 2 अस्पताल में भर्ती हैं। सोनभद्र के कोयला ले जा रही मालगाड़ी का डिब्बा रेलवे ट्रक से उतरा है। काफी दूर तक ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ। अल्मोड़ा में खरीदे गए आईसीयू और वेंटिलेटर चलाने के लिए नहीं कोई टेक्नीशियन। डीएम ने जल्द ही टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग कराने की बात कही है। खटीमा में जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर जमीन कब्जाने का मामला आया सामने। 125 एकड़ जमीन के मालिक को मृतक दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। गाजियाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पौष इलाके में इंदिरापुरम में वकील की कार पर गिरा बिजली का जर्जर पोल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जेएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल हुआ शुरू। वाइस चांसलर तारिक मसूद ने सबसे पहले अपना नाम लिखवाया। मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बरेली में जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के तहत विकास की पहल शुरू की है। विकास भवन बुलाकर उन्हें सरकारी दफ्तरों में घुमाया। अफसरों की कार्यशैली के साथ कई अधिकारियों और योजना की जानकारी। फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्ष के बीच मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल। मारपीट में 5 लोग घायल हुए, 2 की स्थिति गंभीर। एटा में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाई आपस में ही भिड़ गए। बड़े भाई ने छोटे भाई को सड़क पर गिरा कर डंडों के साथ पीटा। वीडियो वायरल हुआ। नोएडा के पंचशील हाईनेश सोसाइटी में शराबी पुलिस कर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा। गार्ड के साथ की गई मारपीट, दिखाई गई पिस्टल, सिपाही को किया गया लाइन हाजिर। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से गांव में लगी आग। गांव के 10 घर जलकर राख हो गए। सूचना के बाद भी वक्त पर नहीं पहुंची दमकल की टीमें। गाजियाबाद के कोड़ा में लगे संडे बाजार में दर्दनाक हादसा। टूटे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स हुआ घायल। फर्रुखाबाद में बदमाशों ने घर में घुसकर लड़की को गोली मार दी। घर का दरवाजा खोलते ही गोली मारकर फरार हुए बदमाश, तलाश जारी।
बुलंदशहर में दिन निकलते ही युवक की गोली मारकर हत्या हो गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया। हरदोई में एसपी अनुराग वत्स ने एक हेड कांस्टेबल समेत 6 सिपाहियों को निलंबित किया है। सिपाहियों ने सेक्स रैकेट के मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पास यमुना नदी में तैर रहा टॉक्सिक फोम, पॉल्यूशन बढ़ने का असर यमुना नदी पर भी दिख रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ा। दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन के बीच चारों तरफ फैली धुंध की चादर, लोगों को सांस लेने में भी हो रही है परेशानी। राजधानी में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, दिल्ली में छाई है धुंध। दीपावली से पहले नोएडा शहर वासियों के लिए अच्छी खबर रही। कम हो रहा है नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स, सुबह 288 रहा AQI। प्रयागराज के संगम तट पर सैंटा आर्ट के जरिए इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का संदेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने सैंटा आर्ट की कलाकृतियों को दर्शाया। त्योहारों को लेकर बाजारों में बड़ी फूलों की डिमांड, फूल विक्रेताओं के खिले चेहरे, नकली सजावट के सामानों पर असली फूलों की महक भारी। प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील को दिया गया बढ़ावा। औरैया में महिलाएं दिवाली पर गाय के गोबर से बना रही हैं दिए। संत कबीर नगर में ABVP ने सोमेश्वरनाथ धाम में 21,000 दीप जलाकर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का शुरुआत की है। राम मंदिर, देश के जवानों, किसानों, कोरोना योद्धा के नाम पर जलाए गए हैं 21,000 दीप। कोटद्वार में पटाखा व्यवसायियों के विरोध के बाद आखिरकार प्रशासन को व्यापारियों की बात माननी पड़ी। प्रशासन ने कोटद्वार बाजार के कुछ इलाकों में पटाखे बेचने की परमिशन दी। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर अल्मोड़ा के गांधी पार्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अल्मोड़ा में दीपावली से ठीक पहले बाजारों में जमकर भीड़ देखने को मिली है और कई लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी कर रहे हैं। टिहरी वासियों ने बढ़ते प्रदूषण और कोविड के चलते इस बार पटाखे नहीं जलाने और ग्रीन दीपावली मनाने का फैसला किया। देश भर में आज धनतेरस के पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस पर देहरादून के बाजारों में भी पिछले 8 महीने से जो रौनक खोई गई थी वो लौट आई। त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने पौड़ी में छापेमारी तेज करी है। विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी कर जांच के लिए सैंपल लिए हैं। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में दीपावली के दौरान लग रही पटाखों की दुकान पर प्रशासन ने अपना डंडा चलाया। देश में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में 47,900 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना से लोगों की जान को खतरा है। पिछले 24 घंटे में 550 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। देश में लगातार जारी है कोरोना का खौफ। भारत में 86,83,000 से ज्यादा हुआ है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना लगातार से ले रहा है लोगों की जान। देश में अब तक 1,28,121 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। 5,24,40,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा। कोरोना बना लोगों की जान का दुश्मन। अब तक पूरी दुनिया में 12,89,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उर्वशी रौतेला अरब फैशन वीक में जाने वाली पहली भारतीय हैं। 22 कैरेट सोने का मेकअप कर बनी है शो स्टॉपर। मालदीव में हनीमून मना रहा है काजल अग्रवाल। उनकी खूबसूरत तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। खबरें अभी और भी हैं। वक्त पर एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा।